राम राम सभी दोस्तों को। तो आज हम एक मुद्दा लेके आ रहे हैं जिसके लिए हर कोई बोलता जरूर है मगर कर नहीं पा रहा है। बहुतों को समाज में उसकी इंफॉर्मेशन ही और इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। जैसे कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, अब वो एम्पावर करने के लिए वो क्या क्या उनकी हेल्प कैसे हो सकती है, उसके लिए हमारे मित्र राहुल जी ने अभियान चलाया है। तो ये हमें बताएंगे कि जो अभी भिवानी में कांड हुआ था या दिल्ली में हुआ था, अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी माता बहन के पास में आए या गृह क्लेश हो, कुछ भी हो, मतलब महिलाओं को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनको लीगल एडवाइस कहाँ से मिलेगी, वो कैसे सेफ हो सकती हैं, कैसे उनको हेल्प हो सकती है। तो हम मिलते हैं राहुल जी से। राहुल जी अपने बारे में बताएंगे एक बार, उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू करते हैं राहुल जी का। तो राहुल जी आप बताइए। राहुल चिड़ी से तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से कि 2015 में लगभग, एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, ठीक है, निर्भया कांड हुआ था। हाँ हुआ था। जिसमें क्या था, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने बोला ये हमारे अंडर नहीं आता, ये हमारे अंडर नहीं आता, क्योंकि उनका एरिया होता है कुछ। हाँ, तो उस बाद वो सरकार को बहुत पंच हुई, क्योंकि कोई भी कानून तभी बदलता है, कोई कानून तभी नया बनता है तब उसकी जरूरत होती है। तो सरकार ने उस चीज की जरूरत सोची तो ऐसी जगह बनाई जिसका कोई एरिया नहीं है। बिल्कुल, या तो कोई एरिया नहीं है या सभी एरिया है उसको। हाँ। जैसे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में ऐसे सेंटर खोले गए, महिला हिंसा से पीड़ित हो या रेप से पीड़ित हो या एसिड अटैक है, कोई भी महिला को समस्या है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हेल्प मिलेगी, वहां पे जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था, ये महिला जाती थी, आपको मन सी बात है, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया या मारपीट करती, वो क्या करेगी, पुलिस के पास जाएगी, पुलिस के पास जाएगी, एफआईआर होगी, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ गया तो क्या करेगी, वकील के पास जाएगी। अगर उसको चोट वगैरह लगी है तो पहले डॉक्टर के पास जाएगी। हाँ, ठीक है। उसके बाद वो काउंसलिंग के लिए पहले क्या होता था, जैसे कोई रिश्तेदार होता था तो वो समझाते थे, वो एक तरफ की काउंसलिंग ही है। हाँ। उसके बाद क्या होता था, उसको रहने का जगह चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती थी, अब जैसे घर वाले ये कहते हैं हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमारे रिफ्यूज कर देते हैं कि आप यहाँ भी नहीं आ सकते, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जाए तो कहाँ जाए। तो यही समस्या बार बार यही समस्या आ रही थी। तो ऐसा सेंटर बनाए हैं, ऐसी जगह बनाए हैं तो महिला को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सभी सुविधा एक ही छत के नीचे है, जिसको हम अम्ब्रेला योजना भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर महिला हिंसा से पीड़ित है तो वो सेंटर में जाए, उचित कार्रवाई होगी। यहाँ कौन कौन सी महिला आ सकती है, मतलब कैसे कैसे केस आपके सामने आ सकते हैं जिनकी हेल्प होगी? वैसे तो हर प्रकार की महिला आ सकती है। हाँ, मुद्दा जेन्युइन होना चाहिए और पीड़ित होनी चाहिए। ये नहीं है ऐसे कोई भी ऐसे ही आ रहे, तो क्योंकि बहुत होता है कि बहुत फायदा उठा लेते हैं अपनी लीगल चीजों का। हाँ, मैं ये बात तो हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा माता बहनों से, कभी भी अब झूठा मुद्दा मत लेके। हाँ, हमारे को भी परेशानी होती है और जो वहां बैठे हैं अधिकारी उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि हमारे को ये परेशानी होती है। अगर कोई बता देता है, हम उसी के भी पर ही बताते हैं कि महिला को ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि एलिगेशन बहुत लग जाते हैं। जैसे ये देखो कि सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते। तो अगर महिलाएं गलत कह के आ रही हैं, झूठ कह के आ रही हैं कि मेरे घर के मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं, मेरे से मारपीट कर रहे हैं और झूठ बोल रही हैं, और प्रॉब्लम है उल्टी, मतलब वो कैसे कर रही है? क्योंकि देखो महिला उधर भी है और महिला इधर भी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी पीछे आगे पीछे पड़ताल भी होती है। ऐसा नहीं कि आप राहुल जी के पास जाओगे वो सॉल्यूशन आपको आते ही दे देंगे।
वो ये भी तो देखेंगे ना आप सही बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। हाँ, तब तक आपको जो भी रहने की प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत है तो वो आपको मिलेंगी चीजें। तो राहुल जी, टाइमिंग क्या रहेगी इस चीज की? जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम ले दिया राहुल जी के पास, मेरे पास नहीं आना। अच्छा। हाँ जी, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है, उस पे फोन करना है। बिल्कुल। किसी भी सिचुएशन में हो, हाँ, 181 पे फोन करना है, तो वो आपको गाइडलाइंस देंगे कहाँ जाना है। वो या 112 पे फोन कीजिए, वो छोड़ के आएंगे। इसका एड्रेस और नाम पता मैं बाद में लास्ट में दूंगा, तब तक बने रहिए आप, ताकि बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो बातें हैं, वो आप ध्यान से सुनें। तो राहुल जी, एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जहाँ भी महिला को भेजा जाएगा, क्या वो जगह ऐसी है जहाँ महिला सेफ रह सकती है? वहाँ क्या फैसिलिटी है कि महिला अपने आप को सेफ फील करे? वहाँ सेफ तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सेफ है क्योंकि वहाँ CCTV कैमरे, महिला कांस्टेबल रहती है, एक लेडीज और रहती है, और ज्यादातर लेडीज ही है वहाँ पे। ओके। हाँ, वो CCTV कैमरे लाइव चलते हैं। हमारे हमारे वो अधिकारी हैं उनके, जो वहाँ के सेंटर के अधिकारी हैं, वहाँ CCTV कैमरे उनके लाइव चलते हैं। चेकअप रहता है, सिक्योरिटी होती है, ऐसी कोई भी सेफ्टी का तो इश्यू है ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ महिला कितने दिन तक रह सकती हैं? मेरे को ये भी बताइए कि आप आ गए, उनकी प्रॉब्लम लंबी चल रही है, कहीं उनको पहले जाना पड़ेगा या बाद में जाना पड़ेगा, किस सिचुएशन में वो रह सकती हैं और क्या क्या उनको वहाँ काम करना पड़ता है? बिल्कुल, वहाँ ज्यादा से ज्यादा जैसे 1 वीक होता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वो कम भी हो सकते हैं और डे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन पे निर्भर करता है क्या सिचुएशन। वहाँ वकील की आपको कोई प्रॉब्लम है, वकील की जानकारी, हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, वो भी वहाँ मिलती हैं या उनके लिए खुद ही पीड़िता को पे आउट करना पड़ता है, कुछ और चीजें हेल्प लेनी पड़ेगी? नहीं, कोई पे आउट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल जीरो। कोई पे वहाँ पे वकील की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, आपको वहीं पे मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। काउंसलिंग भी होती है वहाँ? हाँ, काउंसलिंग होती है, बिल्कुल होती है। काउंसलिंग तो ऐसा पहलू है, काउंसलिंग से हम जैसे सुसाइड भी करने वाले होते हैं जो महिला, उसको भी हम बैक लेके आ सकते हैं। जैसे काउंसलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, पढ़ाई की हो सकती है, गुड टच बैड टच की हो सकती है, या कोई भी सिचुएशन घर पे चल रही है, मानसिक तौर पे बीमार है कोई, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, तभी ऐसे कदम कोई उठाता है। तो उनको बिठा के साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे करके आप बोल रहे हो कि वो भी लीगल एडवाइस वहाँ मुफ्त मिलती है। तो वहाँ FIR की भी सुविधा कि कोई महिला है और वहाँ से FIR हो जाए? बिल्कुल, महिला को वहां आने के बाद महिला को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, FIR वहीं से हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या वहाँ प्राथमिक सहायता भी मिलती है? हाँ, प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड वगैरह की सहायता, और जरूरत आने पर ज्यादा हो तो जैसे कोई नियर बाई हॉस्पिटल है, वो भी सुविधा उपलब्ध हो जाती है। जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है वो भी वहाँ रह सकती हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी जिसके पास ठिकाना नहीं है वो वहाँ पे रह सकती है, कुछ टाइम के लिए रह सकती है, उसके बाद